नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में अब अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है, जिसमें 8 सीट पर मतदान होगा। 4 जून को रिजल्ट आ ही जाना है कि किसकी सरकार केंद्र में बनती है, किसकी नहीं बनती है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के बारे में, बिहार में एनडीए से सीधा टक्कर इंडिया गठबंधन की नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई मोदी का है। मोदी के हर जवाब को जवाब में बदलते तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार करीबन 250 सभाएं अकेले कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से उड़कर तेजस्वी यादव ने अकेले मोर्चा संभाला। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक बिहार में हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने ऐसा दाव चला कि मोदी को पैदल सड़क पर चलने पर मजबूर कर दिया। बिहार में कई दफ़ा मोदी जी आए और कई तरह की बातें उन्होंने कही। अंततः जेल भेजने की भी बात कर दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तेजस्वी यादव चोट लगने के बाद भी कमर में बेल्ट लगाकर आराम नहीं करते हुए मोदी को आराम तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभा करते दिख रहे हैं। अब अंतिम चरण का चुनाव 8 लोकसभा सीट पर 1 तारीख को होनी है। कड़ा संघर्ष है। एक बात तय आप जान लें कि मोदी कुनबे का जिस तरह 14 में 19 में बोलबाला था, वह बोलबाला घटा है। मोदी के नाम का जो फोबिया लोगों में था, वह फोबिया कम हुआ है। लोग या तो मोदी से नाराज़ हैं, या मोदी से नाराज़ होकर चुप हो गए, या तो नोटा में दे दिया वोट, या वोट नहीं दिए, या दूसरे तरफ शिफ्ट कर गए। लेकिन इस चुनाव में भी 5 किलो अनाज का महत्व है। जो लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, वो आज भी मोदी के नाम ले रहे हैं। जो गरीब गुरबे को 5 किलो का लाभ मिल रहा है, जिसे उज्ज्वला योजना मिली, जिसे 6000 रुपया मिला, उस व्यक्ति में कहीं न कहीं मोदी का असर दिखता नज़र आ रहा है। जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बिहार के लड़ाई में तेजस्वी यादव ने बड़े ही दमखम के साथ लड़ाई लड़ी और बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और संविधान बदलने के मुद्दा को लेकर तेजस्वी ने अपार भीड़ और जन समर्थन को प्राप्त किया। 19 में राष्ट्रीय जनता दल को 1 भी सीट प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इस बार अगर राष्ट्रीय जनता दल को 10 सीट भी मिलती है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट भी अगर मिलती है, तो यह बहुत बड़ा सफलता माना जाएगा। लाख जोड़ तंगड़ करके, लाख सीटिंग करके केंद्र में सरकारी एनडीए बना ले, लेकिन बिहार के लड़ाई में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नज़र आ रही है। 19 में 40 में 39 सीट जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस बार कड़ा संघर्ष देखना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सभा में अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। तेजस्वी यादव के साथ युवा वर्ग के लोग शामिल हैं। चूँकि तेजस्वी ने नौकरी दिया और नौकरी पाने के लोगों के अंदर में उम्मीद है। इस उम्मीद पर यह लड़ाई जोरदार, टक्करदार और असरदार हो गई। बिहार के लोग इस बात को मानने लगे कि बिहार का एकमात्र युवा नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सारे नेताओं के झांप को गिरा दिया। बिहार में अकेला तेजस्वी यादव नेता बनकर उभर कर सामने आए। ऐसा नेता उसने बनने का काम किया कि पूरे देश में तेजस्वी की डंका बजने लगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की डंका निश्चित बजेगी। लोग कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो। तेजस्वी यादव से लोगों को उम्मीद है, लोगों की आस बंधी हुई है।
तेजस्वी यादव बेबाक होकर मोदी से टक्कर ले रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी तरह तरह के शगुफे छोड़ते हैं और हर शगुफों का काट तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद की चर्चा मोदी करते थे, ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश किया कि परिवारवाद का मुद्दा मोदी जी भूल गए। तो तेजस्वी यादव में वह क्लेवर है। तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया बिहार में कि बिहार के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जो काम किया, उस काम की प्रशंसा हर जगह हो रही है। लाख तेजस्वी यादव की बुराई लोग कर ले, लेकिन लोग दिल ही दिल मानते हैं कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं जिससे बिहार की उम्मीद बंधी हुई है। तेजस्वी यादव का दाव, तेजस्वी यादव के दाव में इतनी ताकत थी कि उसने मोदी के कुनबे और मोदी के हर दाव को फेल कर दिया। तेजस्वी यादव के दाव ने नरेंद्र भाई मोदी के दाव को बिहार में फीका कर दिया। कहने वाले यह कहते हैं कि 40 में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीत जाएंगे। कहने वाले यह भी कहते हैं कि 15 से 20 सीट राजद जीत जाएगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और माले और कम्युनिस्ट अगर 10 सीट भी बिहार में जीतती है तो यह तेजस्वी की बड़ी सफलता मानी जाएगी। यह हार नहीं, यह बड़ी सफलता मानी जाएगी कि 0 से 10 तक पहुंचने का जो तेजस्वी ने काम किया। और तेजस्वी यादव यह जानते हैं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है, लेकिन बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले सदन में होने चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ उम्मीदवार जीत कर जाए। मेरा जो मानना और मेरा जो आंकड़ा है कि अब तो अंतिम चरण की 1 तारीख को चुनाव होनी है, मैंने जो आंकड़ा लगाया है उस आंकड़ा के मुताबिक मुझे यह प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी 8 से 10 सीट जीतेगी, कम्युनिस्ट 2 से 3 सीट जीतेगी और कांग्रेस 2 से 3 सीट जीतेगी। यानी 15 से 16 सीट पर विजयी इंडिया गठबंधन बिहार में होएगी, यह मान के चलें। और जितनी भी सीट पर इंडिया गठबंधन की हार होगी, वहाँ कम मार्जिन में, कम वोट में, कड़ा संघर्ष के साथ हार जीत का फैसला होगा। लेकिन जो मैसेज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ज़िला ज़िला समाचार कलेक्शन में घूमते घूमते, लोगों से बात करते करते, यह कड़ाके की धूप में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाया। आज मैं वीडियो बनाने का काम किया फेस टू फेस, और मैंने जो आंकड़ा निकाला, मैंने जो देखा कि लोग तेजस्वी के साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हों तो तेजस्वी हों, केंद्र के प्रधानमंत्री की यह लड़ाई है। केंद्र में सरकार मोदी का बने या इंडिया गठबंधन का बने, लेकिन बिहार के स्थापित नेता तेजस्वी यादव हो गए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बिहार के जितने भी नेता थे किसी भी पार्टी के, सारे नेताओं को दाबकर ऊंचा उठकर दिखा दिया तेजस्वी ने, और अपने भाषण से, अपने काम से लोगों को अपने ओर प्रभावित किया, जिसका परिणाम है कि अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है सभाओं में। और तेजस्वी यादव ने हर सीट पर कड़ा संघर्ष का सामना इंडिया गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दिखा दिया और साबित कर दिया कि बिहार में तेजस्वी यादव की ही डंका बजेगी। आपको वीडियो मैंने दिया, आप वीडियो को कम से कम लाइक अवश्य करें। लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी, और चैनल को अगर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।